बोला बोला मोए मोए। आज बदतमीजी नहीं आती क्यों? ये है जो प्राणी हमारे घर पे आया है, पर ये उल्टा सबके ऊपर वार कर रहा है। अभी ना तो मैं हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं झंडे वाले मंदिर, उसके लिए हम आए हैं अपने ताई के घर पे। अभी पता है आपको 4 भी नहीं बजे सुबह के, और हम उठ चुके हैं क्योंकि ना नवरात्रि चल रहे हैं तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो इसके लिए हम जल्दी उठ के तैयार हो रहे हैं सुबह सुबह, ताकि हम जल्दी से टाइम से मंदिर पहुँच जाए और बिना भीड़ के दर्शन कराए। तो हमारे दर्शन जैसे भी होते हैं मैं आपको दिखाऊंगी आगे व्लॉग में। हमारे साथ व्लॉग में आगे बने रहिएगा। 4 भी अब बजे है गाइस, आप देखोगे मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। मैं ब्रश करने जा रही हूँ, टाइम बाहर का भी दिखाती हूँ। बाहर तो इतनी ठंड लग रही है, सुबह 4 बजे बड़ी ठंड लग रही है बाहर तो 4 बजे। राधे राधे गाइस, सुना दो कि तुम तैयार हो गए हैं। हम बज रहे हैं 5। अब जा रहे हैं हम बाहर, देखते हैं कि बस मिलेगी या नहीं, क्योंकि यहाँ से सीधी बस जाती है। यहाँ पर अभी हम हैं, बाकी देखते हैं कैसे ट्रैवल करते हैं, मिलती है नहीं, जैसा भी होता है मैं दिखाती हूँ आप। अभी बहुत सारे लोग जा रहे हैं हमारे साथ, तो मुझे नहीं पता मैं बोल पाऊँगी या रिकॉर्ड कर पाऊँगी नहीं, पर अभी शर्म आती है मुझे। यहाँ आगे आपको ब्लॉग में दिखाती ज़रूर रहूँगी हम कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। और मैं झंडे वाली मंदिर पहली बार जा रही हूँ, लेट्स सी कैसा होगा। आई एम सो एक्साइटेड। और यहाँ पर मेरी दीदी ने तीनों लड्डू गोपाल और दोनों किशोर जी को नहला धुलाकर तैयार कर दिया था, और हम फिर चले गए थे बस स्टैंड के लिए। घर वर अच्छे से लॉक किया हमने, सुबह का टाइम था, वही बस स्टैंड की तरफ चल पड़े हम तैयार व्यार होकर, जयकारे लगाते हुए। जय माता दी। हम बस स्टैंड पे पहुंच चुके थे। यहाँ पर खड़े होकर हमने आधा पौना घंटा कम से कम बस का वेट किया। बस मिल ही नहीं रही थी आज जिसमें मैंने जाना था। फाइनली बस आई तो उसमें बैठे हम, लेकिन उसमें ही पता चला कि डायरेक्ट बस आई नहीं। पता नहीं हमारे साथ क्या हुए जा रहा था। लोग हमसे जलते हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं हम साथ। भाई हमें लग रहा है हमारा मोह मोह हो गया है। हम गलत बस में बैठ गए हैं, अब देखते हैं हमारा रूट कब हो रहा है हमारे साथ। वैसे तो ये डायरेक्ट बस थी, पर इसका स्टॉप कहीं और था, तो इसने हम बीच रास्ते में उतार दिया। यहाँ पर हमने वेट किया दूसरी बस का आधे पौने घंटे तक। इतनी धूल मिट्टी थी कि इन दोनों ने स्कार्फ बांध लिया था, क्योंकि मेरे भाई और बहन दोनों को ही साइनस है। यहाँ डेकोरेशन हो रही है। तो फाइनली हम झंडे वाले मंदिर पहुंच गए थे। हमने शूज़ अपने सबमिट किए लॉकर में, और यहाँ का मैनेजमेंट कहना पड़ेगा वाकई तारीफ लायक था, काफ़ी अच्छा था। और शू लॉकर में निःशुल्क था। सैनिटाइज़र लेकर भी एक अंकल बैठे हुए थे, हाथ सैनिटाइज कर लिए थे हमने अच्छे से, ताकि हम अच्छे से बिल्कुल साफ सुथरे दर्शन कर सकें। साचे दरबार की सैनिटाइज कर लिए हमने। मंदिर में बहुत भीड़ होने वाली है, मैं ब्लॉग बनाती रह जाऊँगी गाइस। चलते हैं आगे जल्दी जल्दी। अभी यहाँ तो भीड़ दिख नहीं रही है, अंदर भीड़ दिखेगी, देखते हैं। सो एक्साइटेड। तो गाइस मंदिर में तो इतनी भीड़ नहीं थी, मतलब थी भी तो चलती हुई भीड़ थी। ये रेलिंग का वाला कोई पाथ बना हुआ था, हम इस पे चल कर गए थे आगे, ठीक ठाक था, मतलब जल्दी जल्दी हमारे दर्शन हो गए थे। बहुत ही बड़ा मंदिर था, और आगे जाके मैंने देखा डेकोरेशन। गाइस देखो ये डेकोरेशन, इट इज़ टोटली मेस्मराइजिंग, बहुत मज़ा आया। मैं तो इस डेकोरेशन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और अंधेरे में तो और ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मेरी तो उससे नज़र ही नहीं हट रही थी, बिल्कुल वैष्णो देवी वाली फील आ रही थी यहाँ पर। यहाँ के एनवायरनमेंट में इतना अच्छा लग रहा था कि सब कुछ भूल गए थे हम बाहर की दुनिया का। तो भाई वैष्णो देवी वाली फील सच में आ रही थी। यहाँ पर ये स्काई वॉक टाइप बना हुआ था, जैसे वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं वहाँ पे स्काई वॉक होता है ना, कुछ उसी टाइप का ये बना हुआ था, ये ब्रिज सा। इसको क्रॉस करके हम गए थे हमने माता के दर्शन के लिए। भीड़ थी, मैंने कहा ना मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, क्योंकि स्टाफ बहुत ज़्यादा था यहाँ पर, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट थी। मतलब कालका जी मंदिर का भी हाल देखा है मैंने, वहाँ तो लाइन हिलती ही नहीं है बिल्कुल, पर यहाँ तो बहुत अच्छे से हुआ सब। और डेकोरेशन देखो कितनी सुंदर थी यहाँ की। और यहाँ पर कंटिन्यूसली भजन भी चल रहे थे, तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स थी। आप भी दर्शन कर लो झंडे वाली माता की। तो हम अच्छे से पहुँच गए थे, दर्शन बहुत बढ़िया से हुए। माता को एक बार देख के तो मन ही नहीं भरता, तो अलग अलग एंगल से मैं उनके दर्शन करने जा रही थी माता के।
और आगे और भी विग्रह थे दर्शन करने के लिए। यहाँ पर नंदी जी थे, इनके दर्शन करे, माता के अलग अलग स्वरूप के दर्शन हुए। आगे पिंडिया भी थी माता की, जैसे वैष्णो देवी में होती है। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। मतलब मैं पहली बार इस मंदिर में आई थी, मेरी दीदी और ताई तो आए हुए हैं, पर मेरे भाई और मैं पहली बार आए थे। तो बहुत अलग ही फीलिंग थी और मैं दोबारा ज़रूर आना चाहूँगी यहाँ पर। हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गए थे, बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट था। थोड़ी देर हमने भजन सुने जो चल रहे थे। उसके बाद हम गए ऊपर शिवलिंग के दर्शन करने। यहाँ पर शिवलिंग भी विराजमान है ऊपर, बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। देखो हमने इनके दर्शन करे अच्छे से। और बाहर यहाँ पर देखो माता का कीर्तन चल रहा था, भजन चल रहे थे अच्छे अच्छे। बहुत ही मज़ा आ रहा था यार, बहुत ही अद्भुत था। सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर हमने भजन सुने। इसके बाद मैंने बाहर जाकर सबसे पूछा आप सबके दर्शन कैसे हुए। गोरा भैया कहाँ है? बहुत प्यारे दर्शन है माँ, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हमारे। बहुत खुले दर्शन हुए हैं, बढ़िया, बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा था। जय माता दी। और फिर हमें यहाँ पर बाहर आके प्रसाद मिला। मुझे नहीं पता था इस मंदिर में प्रसाद भी मिलता है, तो मज़ा आया। भैया दर्शन करके अब निकल गए हैं, बस का इंतजार करके, बस कब आएगी। हम गाँव जा रहे हैं, हमारी बस नहीं आई है। अभी 2 बजे आ गई, पर वीआईपी वाली है। भाई कम से कम 10 बस जा चुकी है, लेकिन हमारी अभी तक नहीं आई है। तो यहाँ पर हमने फिर से आधा पौना घंटा बस का वेट किया, और जगह की तो बस आ रही थी, हमारे यहाँ की नहीं आ रही थी। फिर फाइनली थक के खाकर हम बस में बैठ ही गए। यहाँ से हमारे घर का रास्ता 1-1.5 घंटे का था, तो आराम से पहुँच ही गए हम घर, आखिरकार दर्शन करके। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं ताई के, नाश्ता वास्ता करके थोड़ी देर बाद जाएंगे अपने घर। उसके बाद देखती हूँ शाम को जाऊंगी अपने ससुराल। लेट्स सी कब कैसे पहुँच। यहाँ के सब थक चुके हैं, इतनी जल्दी उठे थे बस में आज सफ़र कर करके क्योंकि आज हमने बहुत टाइम बाद बस में सफ़र करा था। पर हमारे बाकी किशोरी जी बैठे हुए हैं। ये हमारे काशू है, ये सती, ये माधव। और आज हमारे यहाँ पर माता भी दुखनी थी, इसलिए हम गुलगुले खा रहे थे। ने बनाए हैं आलू के पराठे और चाय, अभी ये खा रहे हैं। नाश्ता करके ये खा के निकलते हैं अपने घर को। अब हम जा रहे हैं भाई ताई के घर से अपने घर, और नींद इतनी आ रही क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हुई थी। अब घर जाके सोएंगे। कर रहे हैं यहाँ पर ऑटो का वेट अपने। हमारी किशोरी जी कुछ अलग लग रही है आज, तो भाइयों घर वापस तो हम आ चुके हैं अपने। लेकिन मेरे भाई ने मंगवाई एक मजेदार चीज, मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं उड़ाना नहीं आ रहा, बोला बोला मोए मोए। ये है जो प्राणी हमारे घर पे आया है, पर ये उल्टा सबके ऊपर वार कर रहा है। ये देखते क्या उड़ाएगा ये तो उड़ ही नहीं रहा। ओ इससे इसको ऊपर कर। ओ भाई साहब, भाई इसका मुंह पहले फूट चुका है इससे, और अभी भी इसके मुंह पे लग रहा है और जाके। सो गाइस अपने घर में आ चुकी हूँ, और आज का व्लॉग मैं सोच रही हूँ यहीं पर खत्म करते हैं ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अब कुछ नहीं, बस दिन खत्म हो चुका है मेरा ऑलमोस्ट। खाना पीना बनाएंगे, माता रानी की पूजा करेंगे और उसके बाद सोएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।